नमस्कार स्टूडेंट, मैं श्याम सुंदर शर्मा बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। पहले वाली क्लासों में हमने अम्ल और क्षार की ऑरेनियस की अवधारणा और ब्रॉन्स्टेड लोरी की अवधारणा के बारे में पढ़ा था। ब्रॉन्स्टेड लोरी में हमने अम्ल और क्षार, जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल होते हैं और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं। इसी प्रकार हमने संयुग्मी अम्ल युग्म और क्षार युग्म पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लुईस के अनुसार अम्ल और क्षार को परिभाषा पढ़ते हैं। लुईस अवधारणा। लुईस अम्ल किसे कहते हैं और लुईस क्षार। इसमें परिभाषा के साथ में आपको लुईस अम्ल और क्षार की पहचान करनी भी आनी चाहिए। तो लुईस के अनुसार क्या होता है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। उन्हें कहते हैं अम्ल। जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। और जो क्षार क्या होगा? क्षार वे पदार्थ हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं। उन्हें लुईस क्षार कहते हैं। लुईस अम्ल कौन कौन से होते हैं? जिनका अष्टक अपूर्ण होता है या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, बंध बनाने के बाद भी अष्टक अपूर्ण रहता है, वो लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। इसके अलावा सभी धनायन जो कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से धनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो एक उदाहरण होता है BF3, दूसरा होता है AlCl3। धनायन में कोई सा भी ले सकते हैं, Na+, Mg2+, K+, NH4+, Ca2+, जितने भी धनायन होंगे वो सभी लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। तो लुईस अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ हैं जो एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, उन्हें लुईस अम्ल कहते हैं। जिसके उदाहरण होंगे BF3, AlCl3, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटेशियम आयन, जितने भी धनायन हैं वो सब जो है लुईस अम्ल होंगे। तो लुईस क्षार के उदाहरण क्या होंगे? जिसमें जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक, ऋणायन। उसमें सभी प्रकार के धनायन थे, इसमें सभी प्रकार के ऋणायन होते हैं। उदाहरण क्या होगा? NH3, इसमें N पर 2 एक बिंदु लगे हैं, इसका मतलब ये एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है।
इसी प्रकार से H2O, जिसमें ऑक्सीजन पर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं दो, जिन पर भी ये बिंदु होंगे वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। इसके अलावा कोई भी माइनस का जो भी है Cl माइनस, O2 माइनस, Br माइनस, F माइनस, I माइनस, ये सभी जो हैं लुईस क्षार होंगे। बड़ी कक्षा में सवाल आता है कि अमोनिया NH3 एक लुईस क्षार की तरह कार्य करती है, क्यों? क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है, इसलिए अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार करती है। तो लुईस अवधारणा में आपको ये दोनों मिला के भी दे सकते हैं। कहते हैं कि इसमें से लुईस अम्ल कौन सा है और लुईस क्षार कौन सा है वो बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो धनायन होगा वो लुईस अम्ल होगा, जो ऋणायन होगा वो लुईस क्षार होगा। और जिन पर बिंदु लगे होंगे दिखेंगे एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। ये तीनों उदाहरणें ऑरेनियस की, ब्रॉन्स्टेड लोरी की और लुईस की। अब हम पढ़ते हैं अम्ल और क्षार के प्रमुख गुण, या हम यूँ कह सकते हैं अम्ल और क्षार में क्या अंतर होता है। पहला अंतर जो हमने पढ़ा था, अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, और दूसरा होता है अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। अम्लों के प्रमुख गुण, अम्लों के प्रमुख गुण इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे क्षार के प्रमुख गुण। पहले अम्ल के, तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जितने भी खट्टे अम्ल होते हैं उनमें कार्बनिक अम्ल, खट्टे फल होते हैं उनमें कार्बनिक अम्ल होते हैं। जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, इसी प्रकार इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो ये खाने योग्य अम्ल होते हैं। तो अम्ल हमेशा स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा होगा अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। यदि अम्ल से भरी हुई बोतल में अगर नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। अगला होगा अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। जितने भी बैटरियाँ होती है इन्वर्टर की वगैरह, उसमें स्टोसोफोर भरा होता है। अम्ल जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये हमने परिभाषा में पढ़ा था। अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगला होगा, ये एग्जाम में 1 नंबर का सवाल पूछते हैं कि अम्ल जो होते हैं धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगर हम समीकरण लिखें तो Zn + H2SO4, H2 को हटा कर Zn लगाना है तो ZnSO4 + H2। तो अम्ल जो होते हैं वो धातु, कोई सी भी धातु होती है उससे क्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सवाल पूछते हैं अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं, क्या आंसर होगा हाइड्रोजन। इसी प्रकार
अम्ल क्षार से क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार को निश्चित अनुपात में मिलाने पर वो आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार को निश्चित अनुपात मिलाने पर वो आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगर हम समीकरण दें तो HCl प्लस NaOH ये अम्ल है और ये क्षार है। जब इन दोनों की क्रिया होती है तो NaCl प्लस H2O ये लवण है और ये जल है। सोडियम क्लोराइड नमक जो एक लवण है। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो अम्लों के गुण में ये प्रमुख होंगे। क्षार में क्या होगा? क्षार के प्रमुख गुण पहला होगा क्षार जो होंगे स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा होगा क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, अम्ल के विपरीत। तो अगर आता है अम्ल और क्षार में अंतर बताइए तो पहला अंतर होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। अगला होगा क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों ही जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। किताब में सवाल भी है बसदे में, अम्ल और क्षार के विलयन विद्युत के होते हैं सुचालक। क्षार जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। अगला होगा क्षार छूने पर चिकने होते हैं। क्षार छूने पर क्या होंगे? चिकने। इसी प्रकार से क्षार जो होंगे अम्ल से क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं। जो इसमें अभिक्रिया थी वही अभिक्रिया इसमें होगी, वही समीकरण वापस लिख सकते हैं। HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O। तो ये अम्लों के और क्षार के प्रमुख गुण है दोनों के ही। अम्ल और क्षार के अंतर भी है, दो अंतर होते हैं। पहला वैसे तो बहुत होता है लेकिन दो अंतर मुख्य होंगे आपके लेवल में। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं।
अब हम बढ़ते हैं लवण के बारे में। लवण अम्ल और क्षार क्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उसे लवण कहते हैं, या और इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ी थी दोनों के गुणों में। तो अम्ल और क्षार को निश्चित अनुपात में मिलाने पर प्रक्रिया करके लवण बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब लवण की प्रकृति क्या होगी वो देखिए। अम्ल, क्षार और लवण की प्रकृति, यदि प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति होती है उदासीन। प्रबल अम्ल हमने पढ़ रखा है HCl, प्रबल क्षार है NaOH, तो क्या होगा NaCl + H2O। NaCl की प्रकृति होगी उदासीन। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, इससे बने लवण की प्रकृति क्या होगी, तो जो प्रबल होता है वही प्रकृति होती है अम्लीय। प्रबल अम्ल HCl है, दुर्बल क्षार MgOH का होल ट्वाइस है, तो क्या बनेगा MgCl2 + H2O, तो इसकी प्रकृति होगी अम्लीय। और यदि दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो होगी प्रकृति क्षारीय। दुर्बल अम्ल में CH3 COOH एसिटिक अम्ल है, प्रबल क्षार NaOH है, तो सामने जो बनेगा CH3 COONA + H2O, तो ये क्षारीय प्रकृति होगा। परीक्षा में सवाल आता है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति क्या होगी, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति क्या होगी। अगर दोनों ही दुर्बल होते हैं तो प्रकृति उदासीन होगी, दोनों ही अगर प्रबल है तो भी प्रकृति क्या होगी उदासीन। लेकिन अगर एक प्रबल है दूसरा दुर्बल है तो जो प्रबल रहेगा उसी का गुण आएगा। प्रबल अम्ल है तो अम्लीय प्रकृति होगी, प्रबल क्षार है तो क्षारीय प्रकृति होगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में।